औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, मैं आपका उस्ताद अब्दुर्रशीद डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपुरा से हूँ। प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही हम कल से जो मैं सबक जमात चौथी बहरिस्तान उर्दू में से आपको पढ़ाता हूँ, जिसका अनवान है ताज महल। इसका पहला हिस्सा मैंने आपको कल पढ़ाया है, यहाँ तक कि शाहजहाँ से वसीयत की मेरी मौत के बाद शाहजहाँ को अपनी बीवी, जिसका नाम मुमताज़ महल था, असली नाम अर्जुमंद बानो था, ने अपने खाउंद को वसीयत की कि मेरी याद में कोई ऐसी तामीर करना जो दुनिया भर में याद रहे। तो शाहजहाँ ने उसकी याद में ताज महल बनाया, जो आप अपनी किताब सफ़े नंबर 41 निकालें, जहाँ पर यह दर्ज है। आप नज़र रखें प्यारे बच्चों। मुमताज़ महल की इस ख्वाहिश के एहतराम में शाहजहाँ ताज महल तामीर करवाया। जो आप नीचे देख रहे हैं ताज महल की शक्ल, यही है वो ताज महल जिसको शाहजहाँ ने अपनी बीवी की याद में बनाया, जिसका नाम था मुमताज़ महल। ये खूबसूरत इमारत आगरा में जमुना नदी के किनारे वाक़ है। जो ये ताज महल उसने बनाया है, वो खूबसूरत आगरा जमुना नदी के किनारे वाक़ है। इसके अहाते का सदर दरवाज़ा बहुत ऊंचा और लाल पत्थर का बना हुआ है। जो इसका मेन दरवाज़ा, जिसको हम कहते हैं सदर दरवाज़ा उर्दू में, मेन दरवाज़ा है ऊंचा, वो लाल पत्थर का बना हुआ है। सदर दरवाजे में दाखिल होते ही संगमरमर से बना हुआ सफ़ेद ताज महल नज़र आता है। जो ही हम उस सदर दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं तो आगे हमें एक खूबसूरत महल नज़र आता है, जो है ताज महल। सदर दरवाजे से ताज महल तक बीचों बीच एक नहर है। जो सदर दरवाजे से ताज महल तक हम जब जाते हैं तो बीचों बीच यानी दरमियान में एक नहर बनाई गई है। नहर के दोनों तरफ सरव के दरख्तों की कतारें हैं। सरव दरख्तों की कतारें लाइनें लगी हुई हैं। आने जाने के लिए दो खुशनुमा रोशें बनी हुई हैं। आने जाने के लिए दो खुशनुमा रोशें भी हैं। ताजमहल संगमरमर के एक ऊंचे चबूतरे के, जो ताजमहल बनाया गया है वो संगमरमर के ऊंचे चबूतरे के बीचों बीच बनाया गया है। चबूतरे के चारों कोनों पर खूबसूरत गोल और बुलंद मीनार है। जो ये बनाया गया है, इसके चारों कोनों पर खूबसूरत और बुलंद मीनार बनाए गए हैं। मीनारों में सीढ़ियाँ भी हैं। इन मीनारों में सीढ़ियाँ भी हैं, जिसको हम कश्मीर में हेड कहते हैं। और मन आए हेड ते बनाना टाटे बच्चों। ताजमहल का सदर दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा है। जो इसका मेन दरवाज़ा है वो काफ़ी ऊंचा है। ऊंचा माने वो प्यारे बच्चों काफ़ी थोद सु। और दरवाजे के दोनों तरफ अरबी में आयतें लिखी है। इस दरवाजे के दोनों तरफ अरबी में कुरान शरीफ की आयत लिखित। इनमें कमाल ये है कि नीचे लिखे हुए हरूफ जितने मोटे नजर आते हैं, इसमें एक कमाल ये है, जो नीचे लिखे गए हरूफ जितने वो मोटे हैं उतने ही मोटे ऊपर लिखे हुए हरूफ दिखाई दे। ती हरूफ अथ। ताजमहल के अंदर दाखिल हूँ तो गुंबद के नीचे इंतहाई खूबसूरत। ताजमहल के अंदर जब हम प्यारे बच्चों दाखिल होते थे, नीचे जो गुंबद है खूबसूरत जालीदार पत्थर के जंगले में मुमताज़ महल और शाहजहाँ की कब्रें हैं। इसके नीचे जो इंतहाई जालीदार जंगले में मुमताज़ महल और इसके खावंद शाहजहाँ की कब्रें मौजूद हैं। अंदरूनी हिस्से में तरह तरह के बेल बूटे और फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं। जो इसके अंदरूनी में तरह तरह के बेल बूटे फूल पत्तियाँ लगाए गए हैं, जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको देखने में बहुत लुत्फ़ आता है। यानी मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थरों और जवाहरात से बनाए गए। जो ये बनाए गए हैं, इनको मुख्तलिफ कीमती पत्थरों यानी संगमरमर जवाहरात से बनाए गए। पत्थर में तराशी हुई नाजुक और बारीक जालियाँ देखकर अक्ल हैरान रहा। ऐसी जैसे लग रहा है कि जैसे लकड़ी की जालियाँ बनाई गई हैं। दुनिया में ऐसी कारीगरी की मिसाल नहीं मिलती। आज तक दुनिया में ऐसी कारीगरी की मिसालें हमें नहीं मिलती हैं। ताजमहल का नक्शा बनाने वाले का नाम उस्ताद ईसा था। जिसने ताजमहल का नक्शा बनाया, उस उस्ताद का नाम क्या था प्यारे बच्चों? क्या था? उस्ताद ईसा। इसकी तामीर के लिए दूर दूर के मुल्कों से पत्थर मंगवाए गए थे। जो शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, उसकी तामीर के लिए शाहजहाँ ने बाकी मुल्कों से यानी दूर दराज मुल्कों से
पत्थर मंगवाए गए। पत्थर प्यारे बच्चों, पत्थर हम कश्मीरी में कयन वन, कशर पे कमन वन, तम आए बाकी मुल्कों पे आन। 20,000 कारीगरों की लगातार मेहनत से इसमें जो कारीगर काम कर रहे हैं, मजदूर, उनकी तादाद कितनी थी? 20,000। 20,000 कारीगरों की लगातार मेहनत से बरसों में ये इमारत तैयार हुई। अत लग वारिया वही, कुछ सालों में ये तामीर तैयार हुई। और कहते हैं इसकी तामीर पर उस ज़माने में कई करोड़ रुपए खर्च हुआ। आम लोग कहते हैं कि जब उन्होंने उस वक़्त इसको तामीर किया, उस वक़्त इसके खर्चे में करोड़ों रुपया खर्च हुए। अगर आज इसके साथ हम मवाजाना करें तो वो अरबों खरबों में आएंगे। ताजमहल देखने का ज़्यादा लुत्फ़ चांदनी रातों में आता है। अक्सर लोग ताजमहल देखने के लिए चांदनी रातों, जब हमारे महीने की तारीख 13 और 14 होती है के दरमियान, जब चांद बड़ा नजर आता है, तो उस दिन उसको देखने में ज़्यादा ही लुत्फ़ आता है। अक्सर पूरे चांद की रातों में ताजमहल का नज़ारा बड़ा ही दिलकश होता है। अक्सर बेशतर ताजमहल देखने का ज़्यादा नज़ारा दिलकश और खूबसूरत इन ही रातों में होता है। जब भी कभी मौका मिले ताजमहल ज़रूर देखना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब भी कभी आपको मौका मिले, ये याद रखना, आगरा जाने का जब भी आपको कभी मौका मिले तो ताजमहल देखे बगैर न रह जाना। किसी न किसी भी सूरत में ताजमहल देखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में एक बार। प्यारे बच्चों, इस तरह हमने आज इस सबक को, जिसका अनवान था ताजमहल, इख्तिताम पजीर पहुँचाया। इंशाअल्लाह कल हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज, सवालात वगैरह है और भी, तो इंशाअल्लाह प्यारे बच्चों कल मैं आपको ये कराऊँगा। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। खुदा हाफिज़।